बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मोच आना एंकल स्प्रेन के बारे में। हमारे टखने के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम जब क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं, इसलिए चांसेस होते हैं इसके ऊपर इंजरी हो सकती है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मोच आना होता है, ये एंकल स्प्रेन होती है, इसके अंदर कौन से लिगामेंट होते हैं जो कि इंजर्ड हो जाते हैं, और अगर इस तरह से हो जाएं तो फिर आपने घर में कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कौन सी इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है। आपको कंप्लीट मैं ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपने वीडियो का एंड तक देखना है, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है एंकल स्प्रेन के बारे में। जो अभी आप एनिमेशन देख रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो एंकल जॉइंट है, इसके ऊपर किसी भी तरह से अगर गलत मूवमेंट हो, अगर प्रेशराइज मूवमेंट हो, तो चांसेस होते हैं कि इसके ऊपर एंकल स्प्रेन हो सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो समझने की ये है कि इसमें कौन सा ऐसा लिगामेंट है वो इंजर्ड होता है। वो मैं एक तो पहले आपको बताऊं कि जो लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर इस तरह की रस्सियां होती हैं जो कि दो हड्डियों को आपस में जोड़ती हैं। जो हमारा अभी आपको जो एनिमेशन नज़र आ रही है, इसके अंदर ये कि हमारी इस बोन टेलस और फिबुला के बीच के अंदर ये जो दरमियान में लगा हुआ, ये मोस्ट ऑफ द टाइम टूट जाता है हमारी गलत तरीके से जर्क आने की वजह से, मूवमेंट होने की वजह से। इसके इस लिगामेंट के टूटने की वजह से ज़्यादातर हमें एंकल स्प्रेन्स के साइंस मिलते हैं। इस लिगामेंट का जो स्पेसिफिकली मेडिकल के अंदर नाम है, दैट इज़ नोन एज टेलोफिबुलर। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये जो टेलस बोन है, जिसके ऊपर ये लिगामेंट लगा होता है, ये टेलस बोन और फिबुला बोन, इसी के बीच में से नाम निकला टेलोफिबुलर लिगामेंट। अगर ये इंजर्ड हो जाए तो इसको हम कहते हैं एंकल स्प्रेन। अब अगर फर्ज करें कि अगर किसी का टखना मुड़ गया है और उनके एंकल स्प्रेन हो गया या मोच आ गई है, अब उन्होंने क्या करना है? सबसे पहले जो ट्रीटमेंट होगा, दैट इज़ नोन एज प्राइस। प्राइस को आप नोट कर लें। आपके घर में, फैमिली में, सोसाइटी में जब भी किसी को मोच आए, आपने ये ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉलो करना है। ये सेफ है और इसमें बहुत अच्छी रिकवरी होगी आपकी। जो पी वर्ड है प्राइस का, जो अल्फ़ाबेट है, दैट इंडिकेट अबाउट द प्रोटेक्शन, के जिस पॉइंट के ऊपर आपको मोच का या झटका लग गया है, उस एरिया को आपने प्रोटेक्ट करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको रेस्ट देना है। एक तो वो पहले ही टूट चुका है। अब इसमें ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लिगामेंट टूटते हैं, इनके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 का टीयर है, 2 का, 3 का, 4 का। वो आपकी असेसमेंट करके आपको डॉक्टर बताएंगे कि वो कितना शदीद टूटा हुआ है। सेकंड हमारे पास क्या है? आपने रेस्ट करना है इसको, आपके लिगामेंट को। जो टीयर हो चुका है उसके ऊपर आपने कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है। सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आइस। आपने वहाँ पे ठंडी टकोर करनी है, आपने वहाँ पे गर्म टकोर नहीं करनी। मैंने अक्सर पेशेंट्स को क्लिनिक पे देखा है जो कि आके बताते हैं कि वो गर्म टकोर करें। गर्म टकोर करेंगे ये और इसके ऊपर सोजिश हो जाएगी, ये ठीक नहीं होगा और आपका और ज़्यादा सिवियर हो सकता है। आपने इसके ऊपर आइसिंग करनी है, और आइसिंग करने का बेस्ट तरीका ये है कि कोई आइस पैक आप मार्केट से ख़रीद लें और उसके साथ आपने आइसिंग करनी है। और नेक्स्ट, डायरेक्ट बर्फ़ को आपने अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर ठंडा जो बर्फ़ से जलने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर आप आइस पैक लगाएंगे, दैट इज़ मोस्ट सेफ। नेक्स्ट हमारे पास है, आपने इस पे करनी है कंप्रेशन, यानी कि कोई गर्म पट्टी बांध लेनी है। अब गर्म पट्टी का मतलब ये नहीं कि उसको गर्म करके बांधना है, कोई भी कपड़ा या कुछ भी आप बांध सकते हैं। इसको कंप्रेस करके रखना है उस पॉइंट के ऊपर। और लास्ट है कि आपने सीधे लेट जाना है, अपने एंकल को ऊपर कर लेना, यानी अपने घुटनों के नीचे, अपनी घुटनों के नीचे वाले पार्ट यानी पिंडलियों वगैरह के नीचे आपने पिलोज रख लेने या कोई ब्लैंकेट लपेट के रख लेना है, सीधे लेट जाना है, ताकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाए। ये एक फार्मूला है प्राइस, जो कि आपको एंकल स्प्रेन से बचा सकता है। अब फर्ज करें कि आपको एंकल स्प्रेन हुआ है, आपने 7 डेज ये प्राइस का जो ट्रीटमेंट है इसको फॉलो किया है। आइसिंग आपने करनी है हर 2 से 3 घंटे के बाद। कंप्रेशन भी आप दिन में तकरीबन 3 दफ़ा करेंगे। ये ना हो कि एक दफ़ा पट्टी चढ़ा ली और बस अब 7 दिनों के बाद उतारेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हर 3 से 4 घंटे के बाद चेंज करनी है। अब आपने 7 डेज़ के लिए अपना ये प्राइस का जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, इसको आपने फॉलो किया, ठीक है।
अब 7 डेज़ के बाद ये होता है कि जो आपका लिगामेंट जो आपका ब्रेक हुआ है या फिर टूटा है, जिसके ऊपर टियर हुआ है, अब उसका ये नहीं होता है कि वो 7 दिनों के अंदर बिल्कुल बन जाता है। एक तो इसका बड़ा मसला ये होता है कि जो लिगामेंट्स होते हैं, इनकी ब्लड की सप्लाई नहीं होती, इनके खरींड जल्दी नहीं बनते हैं, ये पकता नहीं है जल्दी। सो इसको पकाने में आइसिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसके ऊपर ब्लड सप्लाई नहीं आती है, तो जब आप आइसिंग करते हैं तो लिवेसेंटिंग रिएक्शन होता है और वहाँ पे ब्लड बहुत अच्छा आता है। अब जब आपने प्राइस का ट्रीटमेंट ऑप्शन अप्लाई कर लिया 7 डेज़ के लिए, उसके बाद हमने करनी है इस रीजन की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और डिफरेंट मसाज एक्सरसाइजेस। उसके अंदर ये होगा कि जिस पॉइंट पे आपको पेन है, यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर वो लिगामेंट है, जो अभी मैं आपको बता रहा था ना यहाँ पे कि किस पॉइंट के ऊपर लिगामेंट है, टेलोफिब्रल लिगामेंट, इस पॉइंट के ऊपर आपने अपनी फिंगर को रखना है और बिल्कुल हल्का हल्का सा यहाँ पे मसाज करना है। डीप फ्रिक्शन मसाज इसको कहते हैं। तो ये उस रीजन के ऊपर स्कार फॉर्मेशन को, ब्लड की सप्लाई को इंक्रीज करेगा, जिससे हीलिंग की चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपने इसके ऊपर 2 एक्सरसाइजेस करनी है, जिसको कहते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। आपने इसके ऊपर डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन की एक्सरसाइजेस करनी है, जिसके अंदर आपने अब सीधे लेट जाना है और अपने पाँव को नीचे की तरफ मूव करना है और ऊपर की तरफ मूव करना है। इसके बाद आप करेंगे थेराबैंड के ज़रिए एक्सरसाइज। जब थेराबैंड के ज़रिए आपने एक्सरसाइज करनी है, तो आपने कोशिश करना है कि थेराबैंड को थोड़ा सा इसको और ऊपर करके प्लेस करना है, इस पॉइंट के ऊपर प्लेस नहीं करना है जिसके ऊपर अभी आप पिक्चर या वीडियो के अंदर देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर स्ट्रेच भी बहुत अच्छा आएगा और नीचे से ये खींचेगा। लेकिन थेराबैंड के साथ अभी जो पिक्चर है ना, इसके साथ तो आप देखें तो यही वाली मूवमेंट हो रही है जो हम इस पिक्चर के अंदर देख रहे थे कि पाँव नीचे की तरफ जा रहा है, पाँव ऊपर की तरफ जा रहा है। लाइक अगर गौर करें आप, या नीचे की तरफ ले जा सकते हैं या ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। बट इसी थेराबैंड को, अगर थेराबैंड घर में नहीं है ना, तो आप कोई कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन थेराबैंड हो तो ये थोड़ा रबड़ की तरह का होता है, या फिर घर में देखें कोई ऐसी चीज़ जो रबड़ की तरह लचकदार हो, जैसे किसी टायर की ट्यूब होती है या कुछ भी इस तरह का। घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरह की, अगर आपको कुछ मिल जाए इस तरह का, या थेराबैंड अगर मार्केट से ख़रीद लें तो वो बहुत अच्छी बात है। तो उसको इस तरह से अप्लाई करके आपने 4 मूवमेंट्स करनी है। इसको अब गौर से समझना है आपने। ये एक्सरसाइजेज हम करेंगे 7 to 8 डेज़ के बाद, यानी पहले आप प्राइस का ट्रीटमेंट अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइजेज आपने ट्राई करनी है। एक तो होगी हमारे पास ऊपर और नीचे की तरफ प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सिफ्लेक्शन, यानी कि टखने को नीचे की तरफ मोड़ना है, टखने को ऊपर की तरफ मोड़ना है। इसी तरह से टखने को अंदर की तरफ मोड़ना है और फिर बाहर की तरफ मोड़ना है। ये हमारे ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ। जब भी आपने ये मूवमेंट करनी है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर 5 सेकंड्स के लिए रेस्ट देना है। फिर उसके बाद आपने जो है ये एक्सरसाइज करनी है, यानी कि इस तरह से ग्रेजुअली और स्लो स्लो ये एक्सरसाइज करनी है। तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके एंकल स्प्रेन की हीलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज़ द बेस्ट मेथड अगर आप चाहते हैं कि एंकल स्प्रेन को आप ठीक कर लें विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिकेशंस और सर्जरीज। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर